सुप्रभात छात्रों। नमस्कार। मैं शशिकांत यादव, आपका अध्यापक, आज आपके सामने कक्षा 9 साहित्य सागर की पहली कहानी बात अठन्नी की लेकर प्रस्तुत हूँ। छात्रों, कहानी के विषय में पढ़ने से पहले हमें कहानी के लेखक के विषय में भी जानना बहुत आवश्यक होता है कि लेखक की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, उनकी रचनाएं किस प्रकार की होती हैं, उसमें किस प्रकार की भाषा शैली होती है और वह किस विषय को अपनी कहानियों में महत्व देते हैं। साथ ही साथ उनके विषय में भी हम जानते हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ इत्यादि। तो सबसे पहले हम कहानी बात अठन्नी के लेखक सुदर्शन जी के बारे में जानेंगे, जिन्हें बद्रीनाथ नाम से भी पुकारा जाता था या उनका नाम बद्रीनाथ भी था। सुदर्शन जी का वास्तविक नाम बद्रीनाथ था। इनका जन्म सियालकोट, वर्तमान पाकिस्तान में सन 1885 में हुआ। वर्तमान पाकिस्तान सियालकोट, जो कि इस समय वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। वर्तमान मतलब प्रेजेंट टाइम में वह पाकिस्तान में है। इन्होंने उर्दू में प्रकाशित होने वाले दैनिक पत्र आर्य गजट के संपादक के रूप में कार्य किया। उर्दू में एक समाचार पत्र, एक न्यूज़पेपर छपता था जिसका दैनिक मतलब पर डे छपने वाला आर्य गजट, जिसके यह संपादक थे, जिसके ये एडिटर थे। मुंबई में 16 दिसंबर 1967 को इनका निधन हो गया। निधन होना अर्थात स्वर्गवास होना, इनकी मृत्यु हो गई। इनका दृष्टिकोण सुधारवादी था। सुधारवादी समाज में सुधार लाना, यह इनका दृष्टिकोण था। इन्होंने अपनी रचनाओं से समाज में सुधार लाने का प्रयत्न किया। बच्चों, इन 4 पंक्तियों में हमने जो पढ़ा, 4 लाइनों में हमने जो जाना, उसे मैं सारांश रूप में बता रहा हूँ कि इनका वास्तविक नाम, एक्चुअल नेम बद्रीनाथ था। इनका जन्म सियालकोट, वर्तमान पाकिस्तान में हुआ और वह जन्म 1895 में हुआ। इन्होंने उर्दू में प्रकाशित होने वाले दैनिक पत्र, यह आर्य गजट के संपादक भी रहे और मुंबई में इनका निधन हो गया 1967 में। इनकी पहली कहानी हार की जीत थी, जो सन 1920 में सरस्वती में प्रकाशित हुई। सरस्वती नाम की एक पत्रिका, एक मैगजीन छपा करती थी, जिसमें इनकी कहानी 1920 में ईस्वी में प्रकाशित हुई, मतलब छपी। पुष्पलता, सुप्रभात, सुदर्शन सुधा, पनघट इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह तथा परिवर्तन, भाग्यवंती, राजकुमार सागर प्रसिद्ध उपन्यास। इनके जो प्रसिद्ध उपन्यास भाग्यवंती, राजकुमार सागर हैं और इनकी प्रसिद्ध कहानी संग्रह पुष्पलता, सुप्रभात, सुदर्शन सुधा, पनघट। कहानी संग्रह का अर्थ है कि एक पुस्तक जिसके अंदर इनकी अनेकों कहानियाँ छपी हो। सुदर्शन की भाषा सहज, स्वाभाविक, प्रभावी और मुहावरेदार थी। कहने का अर्थ है इनकी भाषा बहुत ही सरल थी और स्वाभाविक जीवन में जिस प्रकार से हम बातचीत करते हैं, ऐसी भाषा का प्रयोग इन्होंने अपनी कहानी में किया है। साथ ही साथ अपनी कहानी में कहीं कहीं मुहावरेदार भाषा भी आई है। सुदर्शन को गद्य और पद्य दोनों में महारत हासिल थी, मतलब वो दोनों के ज्ञाता थे, वह दोनों में कुशल थे। तो वह कहानी भी अच्छा लिखा करते थे और कविता भी अच्छी लिखा करते। पद्य मतलब कविता, गद्य मतलब कहानी, निबंध इत्यादि आ जाते हैं इसके अंदर। आपने अनेक फिल्मों की पटकथा और गीत भी लिखे हैं। इन्होंने जो कुछ फिल्में हैं बनी हैं, जिसकी इन्होंने पटकथा, कहने का था इन्होंने उसकी स्टोरी लिखी है। अब छात्रों हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे कि इनकी भाषा शैली कैसी थी। इन्होंने जो कहानी लिखी है बात अठन्नी की, जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं,
उसमें इन्होंने किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है और वह किस प्रकार हमारे लिए उपयोगी है। भाषा शैली, इनकी भाषा शैली अत्यंत सजीव और प्रभावपूर्ण और व्यवहारिक है। कहने का तो सजीव मतलब जो भाषा है जो आम जनजीवन में प्रयोग में लाई जाती है वैसी भाषा है। प्रभावपूर्ण है मतलब इनकी रचनाओं को पढ़ने के बाद व्यक्ति अपने आप ही आकर्षित होता है। व्यवहारिक है मतलब आए दिन में लोग जिस प्रकार बातचीत करते हैं वैसी भाषा है। इनकी कहानियों में मानवीय भावनाओं तथा संवेदनाओं का मार्मिक चित्रण पाया जाता है या संवेदना का मार्मिक चित्रण पाया जाता है। कहने का अर्थ है मानव से संबंधित होती हैं और उनमें भावनाएं मानव से संबंधित कहानियाँ होती हैं जिसमें मनुष्य की भावनाओं को व्यक्त किया जाता है कि मनुष्य अपने अंतर्मन में क्या सोचता है, और बहुत ही मार्मिक होती है, बहुत ही दिल को छू जाने वाली होती है। इनकी कहानियाँ समाज में की असमानताओं और बुरी प्रवृत्तियों को दर्शाती है। इनकी जो कहानियाँ होती हैं जो समाज में असमानताएं हैं, असमानता कहने का अर्थ है गरीब अमीर, काला गोरा, जात पात इत्यादि के जो भेदभाव पाए जाते हैं, गांव का शहरी, पढ़ा लिखा अनपढ़ इत्यादि जो भेदभाव किए जाते हैं, अफसर चपरासी इसमें भी भेदभाव होते हैं। तो ये जो नौकर मालिक इत्यादि के जो भेदभाव को इन्होंने दर्शाया है उस पर इन्होंने व्यंग किया है ताकि समाज में की जो असमानता है उसको ख़त्म किया जा सके। मनुष्य केवल मनुष्य है इस आधार पर लोगों को समझा जा सके, इस धरातल पर एकता स्थापित की जा सके, न कि मनुष्य को उसके पद पर, उसके रंग पर, उसकी जाति के आधार पर, उसके रूप के आधार पर भेदभाव किया जाए।